भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस। आपने शोरूम तो बहुत देखे होंगे, मगर जेवरात का महल KTB ज्वेल पैलेस। KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। 8123535300 पर भी राब्ता करें। मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के एलबीएस नगर में वाक़ा मस्जिद नूर में 40 रोज़ा दीनी समर कैंप का कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया था। इन 40 दिनों में बच्चों को दीनी तालीम, सुन्नतों की अहमियत, अच्छे अखलाक और इस्लामी तहजीब सिखाई गई। कैंप के इख्तिताम के मौके पर इतवार के दिन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद नूर में एक अदीमुशान जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में बच्चों ने नात शरीफ, सलाम और दीनी बातें, दीनी मुजाहरे पेश करते हुए महफिल को नूरानी बना दिया। बच्चों की ज़ुबान से दीन की बातें सुनकर कई लोग जज्बाती हो गए और बहुत से लोग खुशी से मसरूर हो गए। इस मौके पर मस्जिद कमेटी और मोहल्ले के नौजवानों की जानिब से तमाम बच्चों में मेडल, सर्टिफिकेट वगैरह तकसीम किए गए। साथ ही पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले 15 बच्चों को ट्रॉफी देकर हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हाफिज़ अब्दुल रहमान और हाफिज़ नवाज ने खुसूसी मेहनत करते हुए बच्चों को दीनी तालीम दी। सदर मोहम्मद रफ़ी, नायब सदर ख्वाजा मोइनुद्दीन और कमेटी के दीगर अरकान सैयद शालम, शेख समीर, शेख महबूब, मुजाहिद, गौस मुल्ला, साबिर अली, मोहसिन, शाहिद, उस्मान, अफसर खान, सलीम मलिक, नजफ, उमर, मुज्जू, तबरे, समी, फरीद समेत कई अरकान ने मिलजुल कर प्रोग्राम को कामयाब बनाया। प्रोग्राम के दौरान असातिज़ा की खिदमत को सराहते हुए इन्हें ट्रॉफी, शाल और फूल पेश करके तहनीत पेश की गई। आखिर में तमाम वालिदैन, मोहल्ले के नौजवान और आवाम का शुक्रिया अदा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। और मस्जिद नूर एलबीएस नगर रायचूर, मदरसा नूरुल उलूम, यहाँ पर 40 दिन तक समर क्लास अल्हम्दुलिल्लाह जारी था। यहाँ के सदर व अरकान कमेटी और नौजवानान महल्ला और तमाम मुसल्लियान इकराम की मेहनतों से, कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये समर क्लास कामयाब रहा। बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिए, जैसा कि नमाज के बारे में पूरा नमाज का मुकम्मल तरीक़ा और दिगर दीनी इबादतें समर क्लासेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया गया। और वो बच्चों ने यहाँ पर आज जलसे के मौके पर तमाम मुसल्लियान इकराम के सामने खुलकर इस मैदान के अंदर बच्चों ने अपना तालीमी मुजाहरा पेश किया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मस्जिद नूर के अंदर वो अरकान, सदर व अरकान कमेटी की जानिब से और इसी तरह तमाम मुसल्लियान इकराम की जानिब से ये समर क्लास कामयाब हो चुका है। तमाम वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ, जो बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं उनके वालिदैन से मेरी गुजारिश है, आप अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो दीन आ जाए बच्चों के अंदर। अपनी ज़िंदगी में इज़्दिवाजी ज़िंदगी है और इस्लामी कानून है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों को उन माँ बाप की ज़िम्मेदारी भी है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं, जैसा कि अखलाकियात हैं, इबादत हैं, मुआशरात हैं और इसी तरह सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के वाक़यात हैं। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात रोज़ाना 5-10 मिनट अपने बच्चों को सिखाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लामी मालूमात अपनी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम है, एहसान है। अल्लाह ने हम सब को मस्जिद में जमा फरमाया है और मस्जिद नूर एलबीएस नगर रायचूर, मदरसा नूरुल उलूम, यहाँ पर 40 दिन तक समर क्लास अल्हम्दुलिल्लाह जारी था। यहाँ के सदर व अरकान कमेटी और नौजवानान महल्ला और तमाम मुसल्लियान इकराम की मेहनतों से
कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये समर क्लास कामयाब रहा। बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिए हैं, जैसा कि नमाज के बारे में पूरा नमाज का मुकम्मल तरीक़ा और दिगर दीनी इबादतें समर क्लासेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया गया। और वो बच्चों ने यहाँ पर आज जलसे के मौके पर तमाम मुसल्लियान इकराम के सामने खुलकर इस मैदान के अंदर बच्चों ने अपना तालीमी मुज़ाहरा पेश किया है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मस्जिद नूर के अंदर वो अराकिन सदर व अराकिन कमेटी की जानिब से और इसी तरह तमाम मुसल्लियान इकराम की जानिब से ये समर क्लास कामयाब हो चुका है। तमाम वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ, जो बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं उनके वालिदैन से मेरी गुजारिश है, आप अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो दीन आ जाए बच्चों के अंदर। अपनी ज़िंदगी में इज़्दिवाजी ज़िंदगी है और इस्लामी क़ानून है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों को उन माँ बाप की ज़िम्मेदारी भी है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं, जैसा कि अखलाकियात हैं, इबादत हैं, मुआशरात हैं और इसी तरह सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के वाक़यात हैं। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात रोज़ाना 5-10 मिनट अपने बच्चों को सिखाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लामी मालूमात अपने बच्चों को हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवान कमेटी और सदर साहब की जानिब से और सारे नौजवान और एक जहन बनाए कि लोगों में क्या है, यहाँ भी हर साल समर क्लास अगले साल भी करे थे, वो मुकम्मल हुआ। इस साल भी है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से है ना मुकम्मल हो गया। इतना नहीं सोचे थे कि 150 बच्चे आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे गर्मियों में है ना माँ बाप की फ़िक्रों से बच्चे 150 बच्चे आकर है ना 40 दिनों में इतना हासिल करे दीन, ताकि उसका हम आज देखें मुज़ाकिरा। जो बच्चे जो पढ़े हैं, जो मालूमात करे, यहाँ तक कि बड़ों को भी जनाजे की नमाज नहीं आती पढ़ना सीधे तरीके से, लेकिन आज बच्चों का देख के है ना बड़ों के लिए भी एक इबरत हासिल हुई है कि हम लोग को भी है ना सीखने की कोई उम्र नहीं है। हम लोग को क्या है सीखना चाहिए। जनाजे की नमाज रहंदे, नमाज के शराइत रहंदे, गुस्ल के फ़राइज़ रहंदे, हर चीज़ सीखना है। और हमारे कमेटी से और सदर साहब से गुजारिश है कि ये मदरसे को है ना सब लोग का काम है, सब लोग की जिम्मेदारी है, खाली सदर साहब कमेटी नहीं है। ये पूरे महल्ले में है ना कम से कम 1000 से 1500 मुसलमान के घर हैं। हम सबकी फ़िक्र करना है, एक एक फ़र्ज़ की फ़िक्र करना है, उनको कैसा मस्जिद से जोड़ेंगे उसकी फ़िक्र करना है। और है ना मेरी सबसे ये गुजारिश है कि नौजवानों से, ये मदरसा तो बहुत आबाद हो गया माशाल्लाह, यहाँ पे काम भी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे इमाम साहब भी बहुत फ़िक्र कर रहे हैं, हाफिज़ नवाज़ साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब और हमारे इनायतुल्लाह साहब, सब लोग अच्छी फ़िक्र कर रहे हैं। हमारी गुजारिश ये है कि कम्युनिटी से और सदर साहब से यहाँ पे जल्द से जल्द हिफ्ज़ का मदरसा भी क़ायम हो। ये मेरी बहुत सारी तमन्ना है कि मेरी बहुत सालों से तमन्ना है कि यहाँ पे है ना हमारे बच्चों को हिफ्ज़ बनाएं, क्योंकि हम आज से 15 साल पहले हमारे हाफिज़ साहब थे, खालिद हाफिज़ साहब, उन्होंने फ़िक्र करते थे कि एक बच्चा हाफिज़ बने। वैसे ही हमारे नूर साहब का एक बच्चा हाफिज़ बना, 15 साल पहले फ़िक्र करे तो पूरे महल्ले में एक बच्चा हाफिज़ बना। वैसे ही आज क्या है, हर माँ बाप में उरूज आ रहा है कि हमारा बच्चा भी हाफिज़ हो, आलिम हो। वैसे ही उसके लिए हम फ़िक्र करें। और इतनी बेहतरीन मस्जिद बन गई है हमारे मोहल्ले में कि कई जगह देखें तो मस्जिद में क्या है, क्या बोलते सहूलतें नहीं हैं, लेकिन इस मस्जिद में हर सहूलत है। वो हिसाब से क्या है, सुबह मेरी गुजारिश है कमेटी से और सदर साहब से कि जल्द से जल्द है ना यहाँ पे हिफ्ज़ का इदारा क़ायम हो, तो वो मेरी गुजारिश है। और ये बात बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम हाज़िरीन को तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। सबसे ज़्यादा मेरा शुक्रगुज़ार हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब और हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ हाफिज़ साहब से है, क्योंकि हर किसी के मशरूफ़ियात रहते, हर किसी की पर्सनल ज़िंदगी रहती, छुट्टियाँ, बच्चों की छुट्टियाँ चल रहे, फिर भी हाफिज़ साहब भी घर के और बीवी के बच्चों के रखने वाले हैं।
تو دونوں نے وہ بنا سوچے 40 دن مسلسل اپنا وقت نکالا اور ہمارے محلے کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنے وقت کو، اپنے خوشیوں کو، اپنے ہر چیز کو قربان کرتے ہوئے آ کر وقت دیے. اس کا بہت بڑا شکر گزار ہے، کیونکہ کئی ساروں محلے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد بھی ہے، الحمدللہ عالی شان مسجد ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، مگر مسجد میں مصلی نہیں ہے. جہاں مصلی ہے وہاں امام نہیں ہے. اللہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں میں کہ ہماری مسجد ایک ایسی ہے یہاں پہ مصلی بھی ہے، امام صاحب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مصلیوں میں اور محلے والوں میں شعور بھی ہے کہ دین سیکھے. تو میں تمام جو بھی گھر کے بچوں کو یہاں بھیجے 40 دن، ان تمام کے والد اور والدین سے بھی تہ دل سے شکر گزار کرتا ہوں ہماری مسجد کی کمیٹی کی طرف سے اور مسجد کی طرف سے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت پر یہاں پر بھیجے اور ہمارے کو حوصلہ افزائی کرے. 150 بچے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور 150 بچے مسلسل 40 دن آ کر بیٹھنا، تعلیمات لینا، وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کیسا ہے، وہ تو ایک مثال ہے. کیا مثال ہے وہ؟ تو آج کل تو ہر کسی کے پاس پیسہ ہے، ہر کسی کے پاس ہر چیز کی سہولت ہے، مگر انویسٹمنٹ کہاں کر رہے، وہ ضروری ہے. چند ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے قوم میں، ہمارے محلے میں کیسا چل رہا، ہمیں پودا تو نیم کا لگا رہے برابر، محنت تو نیم کے پودے پہ کر رہے، مگر خواہش کیا کر رہے، انگور کھانے کی. اس کا کیسا ہوا ہے تو خلاصہ ہمیں بچوں کو کیا کر رہے، صرف دنیا 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 کی تعلیمات میں مشہور کر دے رہے. اسکول میں 1 لاکھ روپے فیس بولو بھرنے ریڈی ہے، اسکول میں 2 لاکھ روپے فیس بولو بھرنے ریڈی ہے، مگر مسجد میں ایک سمجھو، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ذرہ سے ذرہ خرچات بڑھ گئے، ذرا پوچھے تو فکر ہو جا رہی. کہیں کو فکر ہے کیا مسجد میں کہیں کو دینا، کہیں تو کیا ہے، مسجد کا معاملہ نہیں ہونا. مسجد کے فائدے نہیں دیکھے، مسجد کے فائدے جب جان جائیں گے تو وہاں ٹوٹ جائیں گے، مسجد کو جڑ جائیں گے، اسکول سے زیادہ مسجد میں دینے والے بنیں گے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے کو اپنے گھر سے جڑا ہے، اپنے گھر کے احکامات سے جڑا ہے، دنیا سے جوڑے توڑے اور دین سے جوڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج کا دن دیکھ کر اتنی خوشی، بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے اس مدرسہ نور العلوم اور مسجد نور میں یہ آج کا پروگرام دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. ایک معصوم بچے جو اتنی دین کی باتیں اور اتنے اخلاق کی باتیں جو بتائے ہیں ہمارے حافظ عبد الرحمن صاحب اور ہمارے مولانا نواز صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں. اور مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ 40 دنوں میں بچے اتنا امپروو کر سکے. آج میں جنازے کی نماز طریقہ جو میں دیکھا مجھے خود شرم آ گئی مگر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہر سال سمر کلاسوں میں اس سے اور زیادہ معلومات کرنے کی ہدایت دیں. مولانا ہمارے نواز صاحب کو، ہمارے حافظ عبد الرحمن صاحب کو اور تمام مصلیان کو اور تمام نوجوان کمیٹی کے نوجوانوں کو اور اہلیان محلے والوں سے گزارش ہے کہ وہ تمام حضرات اپنے بچوں کو صبح 7 بجے سے 1 گھنٹے کے لیے وہ مسجد روانہ کریں اور زیادہ معلومات کریں اور قرآن کی تعلیم سیکھ سکے. اور بس ہمارے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں میں اتحاد اتفاق خطا فرمائے.